दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग टेक्नीशियन का एक नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानेंगे। चलिए फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रल नोटिफिकेशन 2024 का दूसरा नोटिफिकेशन है। ये पहला नोटिफिकेशन जो आया था वो एएलपी का नोटिफिकेशन था। इसमें देखिए इस टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया ना उसमें पोस्ट की संख्या अराउंड 9000 यानी 9000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, ऐसा बोला गया रेलवे बोर्ड के द्वारा। यानी रेलवे का कहना है कि 9000 का ही टेक्नीशियन पोस्ट निकालेगा। तो ये जो टेक्नीशियन पोस्ट निकाला ना बहुत ही कम संख्या में टेक्नीशियन पोस्ट है, इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए थी। अराउंड 15,000 से ज्यादा तो होनी ही चाहिए थी। तो इतना कम वैकेंसी क्यों निकाला रेलवे, इसका प्लानिंग क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, रेलवे ये बोल रहा है कि 9000 की जो वैकेंसी इस बार निकाला ना, नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी निकालेगा। शायद इस कारण से ही वो वैकेंसी की संख्या कम कर दिया है। नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी निकालेगा ना वो अप्रैल 2025 में आने वाला है, तो उस समय भी वैकेंसी निकालेगा। इसका मतलब उसने क्या किया है कि जो टोटल पोस्ट की संख्या जो होनी चाहिए थी लगभग 15,000 के आसपास, उसको उसने डिवाइड कर दिया दो कंटिन्यूस साल में। यानी इस साल जो वैकेंसी है और अगले साल भी वैकेंसी निकालेगा, तो कुछ वैकेंसी को ड्रॉप करके वो अगले साल वो एड अप कर देगा। जितना आगे ऐड होगा वैकेंसी आने वाला होगा, तो उसके साथ ये जो अभी कम कर दिया ना उसको ऐड कर देगा वहां पे। तो इस प्रकार की कुछ प्लानिंग हो सकती है। देखिए इसमें ये पब्लिकेशन बोला गया है कि सेंट्रल नोटिफिकेशन जो है टेक्नीशियन का, इसका पब्लिकेशन आएगा कब, फरवरी में आने वाला है इसका पब्लिकेशन। तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है ऐसा बोला गया। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब कर सकते हैं, मार्च या अप्रैल में। बोला गया कि मार्च और अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो होगा वो मार्च और अप्रैल में आएगा। तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप करेंगे वो मार्च और अप्रैल में होगा। फिर देखिए ना यहाँ पे सीबीटी का जो एग्जामिनेशन होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एग्जामिनेशन को लेकर के है कि एग्जामिनेशन का डेट बहुत कुछ महीने के बाद कर दिया, यानी इतना समय ले लिया है सीबीटी के एग्जाम्स में। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कर दिया गया है और मार्च अप्रैल में यहाँ ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप कर रहा है। अक्टूबर यानी लगभग 5 महीने का इंतजार करा रहा है एग्जामिनेशन के लिए। तो इतना 5 महीने पहले ही ऑनलाइन फिलअप करा लिया जाएगा और फिर 5 महीने इंतजार कराया जाएगा, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन दिया जाएगा। तो इतना लेट किया जा रहा है, रेलवे को इतना लेट होना नहीं चाहिए था। तो इसका लेट करने का रीजन समझ नहीं आ रहा है, इतना लेट क्यों कर रहा है और इसका पर्पस क्या है। तो एक पर्पस तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक पर्पस ये है कि एक वैकेंसी जो ये निकाल रहा है ना वो कम मात्रा में निकाला है और अगले साल भी वैकेंसी लाएगा। तो शायद इस कारण से वो ओवरऑल एक साल पूरा का पूरा ड्यूरेशन में कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक साल में कंप्लीट करने के लिए उसने ऐसा किया। और चूंकि इसमें एग्जामिनेशन एक ही है, दो एग्जामिनेशन तो है नहीं, तो एक एग्जामिनेशन होने के कारण से गैप ज्यादा कर दिया। अगर दो एग्जामिनेशन होता ना, दो एग्जामिनेशन होने से सीबीटी 1 सीबीटी 2 होने से वो एक ही बात पड़ता है, क्योंकि ये 6 महीने तक में 2 एग्जाम कंडक्ट करता है। लेकिन ये एग्जामिनेशन एक ही था, तो 5 महीने गैप करके ये एग्जाम बोल रहा है कंडक्ट करेगा। उसमें भी क्या है, एग्जाम कोई एक पर्टिकुलर महीने का समय नहीं दिया है, कोई एक पर्टिकुलर महीना नहीं। देखिए अक्टूबर भी बोला गया, नवंबर भी बोला गया और दिसंबर भी बोला गया, यानी 3-3 महीने की बात की गई है। इस 3 महीने में कभी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम होगा। और वैकेंसी की संख्या कितना, मात्र 9000 ही वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है नहीं। तो अब देखिए अगर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा फरवरी 2025 में, यानी देखिए फरवरी में नोटिफिकेशन ला रहा है, फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। टोटल 1 साल का समय लिया जा रहा है इस टोटल प्रक्रिया के लिए। तो और अगले साल भी ये वैकेंसी लाएगा, इसका मैंने बता ही रखा है आपको। तो ये टोटल नोटिफिकेशन है रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब आप इसके अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आ गया कि इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कब करेंगे, कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करना, आप अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। तो फटाफट पढ़ाई में लग जाइए, पूरे मन से लग जाइए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आ गया ना ये आपको ये बता रहा है कि कब कब एग्जाम्स होगा। इसकी जानकारी जैसे मिल जाती है ना तो पढ़ाई करना आसान हो जाता है। तो रेलवे ने ये एक सुविधा दे दिया कि नोटिफिकेशन पहले दे दिया और कब कब क्या करने वाला इसकी जानकारी दे दिया ना, इससे थोड़ी सुविधा मिल जाती है आपको पढ़ाई करने के लिए। अपना जो फोकस है, टारगेट है ना, उस टारगेट को अचीव करने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया इन्फॉर्मेशन, नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच, जिससे कि इस नोटिफिकेशन की जानकारी आपके दोस्त फ्रेंड्स को भी मिल पाए और वो भी एग्जाम्स की तैयारी उसके हिसाब से कर पाए। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।